तो क्या हाल चाल बच्चों, आई होप आप लोग मस्त चकाचक और ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कल के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रश्न क्या है? भारतीय आर्थिक विकास में विनिर्माण उद्योग की महत्ता पर प्रकाश डालें। प्रश्न कर रहा कि जो हमारा विनिर्माण उद्योग है ये कैसे भारत के आर्थिक विकास में महत्व है, इसको हमें लिखना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं जो हमारा ये चैनल है BBMKU हब, ये स्पेशल BBMKU के स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको लिखना है क्या? भारतीय आर्थिक विकास में विनिर्माण उद्योग की महत्ता मतलब महत्व। आपको आंसर के साथ स्टार्ट करना है, कुछ इस प्रकार अंडरलाइनिंग दे के, ताकि जो भी आपका कॉपी चेक करे आपका एक भी नंबर ना काटे वो। फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। विनिर्माण जो है इसका अर्थ क्या है? तो विनिर्माण का अर्थ होता है कच्चे मालों को मशीनों और श्रम यानी मजदूर की सहायता से अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करना। जैसे कपास से हम लोग क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं। और गन्ने से क्या बनाते हैं? चीनी बनाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमें विनिर्माण उद्योगों में देखने को मिलता है। फिर आपको लिखना है क्या? भारतीय संदर्भ में इसका महत्व मतलब जो हमारा विनिर्माण उद्योग है इसका महत्व। तो इसका महत्व हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से निवेदन है, कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो चैनल है स्पेशल BBMKU वाले स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जिसमें से पहला है कृषि का आधुनिकीकरण। विनिर्माण उद्योग न केवल औद्योगिक विकास में सहायक है बल्कि यह कृषि के आधुनिकीकरण का मुख्य आधार है। तो हमने क्या समझा कि जो हमारा विनिर्माण उद्योग है यह न केवल औद्योगिक विकास में सहायक है बल्कि यह कृषि के आधुनिकीकरण का मुख्य आधार है। यह किसानों को आधुनिक उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, पंप सेट, हार्वेस्टर और रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक प्रदान करता है। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है और किसान कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त कर पाते हैं। तो हम क्या समझें कि जो हमारा विनिर्माण उद्योग है ये किसानों के लिए कुछ आधुनिक उपकरण बनाता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, पंप सेट हो गया, हार्वेस्टर हो गया, हमारा उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया। ये सब जितना भी चीज़ हमें देखने को मिलता है सब कहाँ पे बनता है? सब विनिर्माण उद्योगों में बनता है। और ये जब बनता है तो इससे क्या होता है? किसानों को अधिक उत्पादकता मिलता है और कम समय में किसान अच्छा पैदावार कर पाते हैं। फिर अगला पॉइंट पे हमें लिखना है क्या? रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन, यानी लोगों को रोजगार मिलता है उद्योग क्षेत्रों में। आपके गांव के कितने ऐसे लोग हैं जो कि उद्योगों में जाके काम करते हैं, बताइए। तो आप ये सिर्फ आंसर बताइए कि आपके गांव के लोग ज़्यादा किसान हैं कि ज़्यादा फैक्ट्रियों में जाके काम करते हैं? बस अगर ज़्यादा किसान है तो ए लिखिएगा, और अगर फैक्ट्री में जाके कहीं काम करते हैं आपके गांव के लोग तो बी लिखिएगा। तो हमारा जो विनिर्माण उद्योग है ये रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को कम करने के लिए हेल्पफुल होता है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कृषि पर जनसंख्या के अत्यधिक बोझ को कम करना है। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृषि का काम करते हैं, यानी हमारा जो कृषि क्षेत्र है ये अत्यधिक बोझ झेल रहा है। तो हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है ये क्या करता है? कृषि क्षेत्र में जो अधिक लोग लगे हुए हैं उन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिस प्रकार हमारा कृषि क्षेत्र क्या होता है? हल्का हो जाता है। ओके, तो विनिर्माण क्षेत्र द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से ज़्यादा रोजगार पैदा करता है। फिर अगला पॉइंट में हमें लिखना है क्या? विदेशी मुद्रा का अर्जन, यानी विनिर्माण क्षेत्र से क्या होता है? विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। जो विदेश से मुद्रा होता है, जैसे डॉलर हुआ, वो प्राप्त होता है। इसमें आपको लिखना है क्या? निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने से देश के व्यापार का विस्तार होता है। जब भारत अपने यहाँ निर्मित माल जैसे मोबाइल, दवाई, स्टील आदि को विदेशों में बेचता है तो उसे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो
कुछ ऐसे हमारे भारत में प्रोडक्ट बनता है जिसको भारत सरकार विदेशों में क्या करता है, बेचता है और उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और वही विदेशी मुद्रा किसी भी देश को स्ट्रॉन्ग करती है। फिर अगला पॉइंट पे हमें लिखना है क्या, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। घरेलू विनिर्माण मतलब जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पता है ना, कुछ ऐसा एक क्षेत्र होता है जहाँ पर व्यापार के लिए एकदम नियम कानून शून्य होता है। यानी जो नियम कानून होता है कि व्यापार करने के लिए जीएसटी नंबर चाहिए, ये चाहिए, वो सब चीज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उपलब्ध नहीं होता, यानी उसका अब्सेंस होता है, बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से देश के भीतर ही उन वस्तुओं का निर्माण संभव हो पाता है जिन्हें हम पहले आयात करते थे, यानी विदेशों से, चाइना से मंगाते थे, रसिया से मंगाते थे, अमेरिका से मंगाते थे, वो अब स्वयं भारत में या फिर किसी भी देश के भीतर बनना स्टार्ट हो जाता है। यह आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को भारत साकार करने में मदद करता है। तो हमारा जो विनिर्माण उद्योग है ये हेल्प करता है आत्मनिर्भर भारत बनाने में, ताकि उन सब चीज़ों को हम अपने देश में ही बना पाएंगे जो पहले हम विदेशों से लाते थे। और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाता है। विदेशी प्रतिस्पर्धा मतलब विदेश में अगर आईफोन बन रहा है तो भारत में भी आईफोन बनाया जाएगा। ये एक प्रकार का जो प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन होता है, इसके योग्य भारत को बनाया जाता है। बोलेगा क्या भारत कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी अब वो सामान स्वयं से बनाने का प्रयास करेंगे। फिर हमें निष्कर्ष लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के बाद हमें निष्कर्ष जरूर लिखना है, ताकि जो हमारे कॉपी को चेक करेंगे वो हमें एक भी नंबर ना काटें। चलिए, तो निष्कर्ष में लिखना है क्या, विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए विकास के इंजन के रूप में कार्य करता है। तो हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ये क्या है, एक प्रकार का, ये एक प्रकार का इंजन होता है जो विकास के लिए हेल्प करता है। हमारा भारत एक विकासशील देश है। विकसित देश और विकासशील देश दो प्रकार का देश होता है, जिसमें से हम भारत की अगर बात करें तो हमारा भारत विकसित नहीं बल्कि विकासशील है। विकसित मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी विकसित हो चुका है, जैसे हमारा अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ये विकसित देश है। लेकिन विकासशील देश मतलब वो अभी अभी जो कि नए नए चीज़ों की खोज कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे विकासशील देश। ओके, तो हमने क्या समझा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक प्रकार का क्या होता है, इंजन होता है। उसके बाद हमें लिखना है क्या, हालांकि इसकी स्थापना के लिए उपजाऊ भूमि योग्य की जो अधिग्रहण है उस प्रकार का कुछ विवाद भी जुड़ा हुआ है कि जिस भूमि पर कृषि की जा रही हो उस भूमि पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाया जाएगा, यानी उस भूमि पर कारखाना या फिर किसी प्रकार का फैक्ट्री नहीं खोला जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ विवाद भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निर्यात बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में इसकी भूमिका अद्वितीय है। यानी जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है, यानी जो हमारा विनिर्माण उद्योग है, ये रोजगार पैदा करने का एक अद्वितीय क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा रोजगार हमें यहीं पे देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए क्या आपके गांव के जो लोग हैं ये सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी का काम करते हैं या सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों में जाके काम करते हैं। तो आपका आंसर इसमें बी रहने वाला है, क्योंकि बी यानी जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है ये लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। ओके, तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यस समझ में आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ज़रूर लाइए। और एक बार कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मेरा जो हैंड राइटिंग है ये आप लोग को कैसा लगा है। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा तक शेयर करेंगे, यानी अपने क्लासमेट तक इसको शेयर करेंगे, तो मैं आप लोग के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो लाने का प्रयास भरपूर करूँगा। ओके, मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों। कल जो कि आप लोग का एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ, ये जो हमारा चैनल है स्पेशल BBMQ वाले स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितना भी क्लासेस होता है आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके, और जितना भी इंफॉर्मेशन वाला वीडियो होता है सब कुछ आपको प्रोवाइड में करा सकूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।